भर पानी नहीं था। माखन सिंह, हम वहां मारूंगा तुम्हें साले कि जहां चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा जालिम सिंह का ऐलान। अरे दर्शन, ओ दर्शन, बाबू साहब, पहले चश्मा उतारो। एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। बोलिए बाबू साहब। कहीं मखना तुम्हें मिला है? क्या बात अपमान किया है? गोपाल सेठ की बेटी जो रीनू है, जी हाँ, उससे जबरन मैं पकड़कर अपनी हवेली पे ला रहा था। फिर क्या हुआ उसके बाद? मखना साला मालूम नहीं कहाँ खेत पर काम कर रहा था। फावड़ा लेके आया साला और फावड़े की धमकी दिया कि ठाकुर इस लड़की का हाथ छोड़ दो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। माखन ने आपको धमकी दिया? मेरा अपमान किया। मैं चुपचाप वापस आया क्योंकि मैं निहत्था था। अगर मेरी रिवॉल्वर होती साले को दुनिया से दूर कर देता। अगर कहीं पता चले माखन का तो मुझे फौरन सूचित कीजिए। बाबू साहब, खटक रहा है उसकी मौत ठाकुर जालिम सिंह साले की ये मजाल। बाबू साहब, दर्शन सिंह के होते हुए आप उलझन में रहें, ये तो नामुमकिन है। आज मैं जब भट्टी से वापस आ रहा था तो फिर क्या हुआ? माखन और माखन का बाप कैलाश किसान आपस में बातें कर रहे थे। क्या? माखन कह रहा था, पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आज से आप घर पे रहिए और सेठ गोपाल के खेती खलिहान की रखवाली करने में स्वयं जाऊंगा। कौन कहा? माखन? जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? और आज की रात माखन सेठ गोपाल के खलिहान में जाएगा। बाबू साहब, गुड आइडिया। चलो। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। माखन सिंह, तो गोपाल सेठ का खलिहान रखाने जाएगा और वहीं पर ठाकुर जालिम सिंह अपना काम बनाएगा। अगर तुम्हें दुनिया से दूर न किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। इस साला मुझसे दुश्मनी किया है, इसकी औकात कैलाशवा का बेटा साला, एक भिखारी, एक कंगाल, गदर की ठोकरें खाने वाला, एक जमींदार से दुश्मनी करके सुकून की जिंदगी नहीं जिएगा। श्री राम, अरे आओ यार। बिस्तर लगाओ। अरे हाँ लई आएगी। क्या लाए हो? दादी लाई कम्बल। टाइम कितना हो गया है? हमारे घर में बजगुआ 9:12। पौने 12। हाँ 9:12। बिस्तर लगा दो, रेनू आई होगी। यही कहीं छुपी होगी जरूर। ही लुकान हो। जल्दी बिछावा, जल्दी बिछावा। कम्बल है? दिखाई देता है चोराई के। अच्छा, जब आए तो बोले रे होए। तो हम तो उधर चलेंगे। हुआ बोले रे, हम तो हुआ बोले रे होए। वो क्या करने यहाँ पर रहेगी? वो अपने घर जाएगी। अच्छा बस 2-4 मिनट बोले, 2-4 मिनट बोल बतला के कदर तक भाग जा। आज वादा की है। हाँ देखा, पहले वादा आता ही आई होगी नहीं? आई हुई लुकान। दोनों आदमी को देख नहीं हो सकता है यहाँ पर ना आदमी हो। हाँ बुलाऊ? बुलावा। यही छुपी है कहीं ना। हाँ। रेनू, अरे बोलत दिबा, बोलत दिबा। बुलाओ बुलाओ। मैं फिर बुलाऊ? आज माँ रही है ना? रेनू, खलिहान में कहीं छुप गई है। लागत आज जो खाम है कि पकड़ा वजिए मोटाएगी यार। ऐसा है कि ये मुझे खिझा रही, मैं समझ रहा हूँ। चिढ़ावत दिबा। अगर रेनू निकल आओ जहाँ कहीं हो, अगर आप बुलाऊंगा नहीं आओगी ना तो तुम्हारा वही जो टू टू कर रही है, टू टू वाला मुंह तोड़ा तुम्हारा हम। हाँ, कौन मुंह तोड़ पे? जब टू टू करती हैं। अरे मायू, रेनू साला टू टू कर रहा, मैं समझू रेनू कहीं छुपी है। ये पगला गया तो का मेरा रो मनसेलू का आवाज समझ में ना आया। एक तो साला अंधा होता है यार। इतना टाइम हो गया नहीं है, हो सकता है उसका पिता ना दे यार। हाँ यार हो सका तो बाप लंगड़ा साल बहुत ही दोखी है। और सकरी चढ़ा दिया होगा। मान लो रेनू अंदर हो, अब बहरे सेठ अगर सकरी चढ़ा दे तो कैसे अगुए करे बेचारी यार। सब इतना ये मेहनत बेकार गई है। हाँ यार, रात बिरात अगुबो भाई पहले दिन। ये सब एक बात है यार। मैं समझ गया
अगर उसकी मजबूरी है नहीं आने पाई हाँ भैया। तो एक बात है हाँ? श्री राम, छोड़ो यार, नहीं आएगी, तुम तो हो अब। हाँ, दोनों आदमी हम रहेंगे, बोले बतलाएंगे, रात बीत जाएगी, चले चलेंगे। हाँ बोलबा बतला दे। हाँ। अरे माई हो, हमारा जीव घबराई रहा साला यार। क्या? अरे कुछ नहीं यार। देखो यार, रेनू की याद में मैंने आज दुनिया में सब कुछ भूल गया। हाँ इसके अंधा होता है, इसके में कुछ सुझाई नहीं देता है। बात सही है भैया। देखिए, प्रतिदिन मैं पिताजी की सेवा करके तब मैं लेटता था। हाँ। और आज रेनू की याद में मैंने ना पिता की सेवा किया है। हर पुत्र का फर्ज है, अगर प्रभु ने माँ बाप दिए हैं हाँ? तो जिंदगी में लाख देवी देवता का दर्शन करो। अगर माता पिता की सेवा नहीं किया तो जीवन में कभी उद्धार हो नहीं पाएगा ना। सब हर बच्चे का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। और प्रतिदिन मैं पिताजी की सेवा करके तब मैं लेटता था। अच्छा। और आज रेनू की याद में मैंने ना पिता की सेवा किया, ना एक घड़ा पानी भरा अपने बापू को। देखो मेरे पिताजी बूढ़े हैं, रात में पानी कोई जरूरत पड़ी, अगर उठे और गिर पड़े, चोट आ गई तो बड़ी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब देखो, पिताजी की सेवा करके और एक घड़ा पानी भर के तब मैं आऊंगा, और तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना। अकेले ही इस खलिहान में रहोगे। जब रेनू आ जाए हाँ? तो उसे कहना माखन आ रहे हैं। कितनी देर में उबिया? बस जा 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। जल्दी आया। देखिए, मैंने पिता की सेवा नहीं किया, इनकी याद में चला, लेकिन पिता की सेवा करके तब मैं आऊंगा। बहुत अच्छा भैया, जा जल्दी आया। अच्छा हमका चूतिया बनाए खसक गया यार। मान लिया का तो हम अगर सोवे लागे थे यार, तो हमका चुड़ैल घेर लेते। ओले ना हमका चुड़ैल घेरी नहीं। मान ला अगर हम ऐसे हमका रेनू आइन जाए तो हम कहीं का आ सकी थी यार। इस तो हम पुण्यवासी यही भगत भूखा रही थी। मान ला रेनू न आए, हम अगर सोई गए, आज काल लील गाहू सारे उधर आना है। एक ही साला साला में कई दिन निकल रहा है। हाँ भैया, मान ला पहुंच गया बा। अरे कब भोड़ा देह हमरे, तब तो हम निपुरी जा भाई। क्यों देखा नहीं ना, हम खसक ले आई। इसका मतलब बिस्तर यहाँ लगा हुआ है। ये लोग बिस्तर लगा के गए कहाँ? रात का समय है, अब क्या करूं? मुझे डर भी लग रहा है। कहाँ फंस गई आके? ऐसा काम करती हूँ कि बिस्तर में छुप के सो जाती हूँ। सो जाऊंगी तो फिर नहीं डरूंगी। ये रहा गोपाल सेठ का खलिहान। ये साला सो रहा है, ठाकुर से दुश्मनी करके जरा भी खौफ नहीं खाया। माखन सिंह, आज तुम्हें सारी दुनिया से दूर कर दूंगा। उस दिन का बदला आज चुकाऊंगा। माखन सिंह हरामजादे दुनिया से दूर करता हूं। अनर्थ हो गया। ये तो गोपाल सेठ की बेटी है। अब क्या होगा? अब मैं अपनी बचने की रास्ता सोचूं। ठीक है, एक तीर से दो शिकार। ये क्या हुआ रेनू? क्या हुआ?
मारा, बोलना। सपने बिखर सब गए गुल हजारा, सपने बिखर सब गए गुल हजारा, मुझे गोली से जालिम सिंह ने मारा। जालिम सिंह! किस्मतों में लिखा वही तो हुआ है, किस्मत में लिखा वही तो हुआ है, बचना अब मुश्किल बहुत कम। रेनू, तुमने मुझसे इकरार किया था कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, मैं तुझे अपना जीवन साथी बना रही। तुमने अधूरे में मेरा साथ छोड़ कर जा रही रेनू। तेरे बिना ये माखन कैसे दुनिया में जिंदा रहेगा? बोलो रेनू। माखन, यही तो मुझे भी चिंता है कि मैं वादा करके निभा ना सके, मगर तुम चिंता मत करो। तेरे प्यार के बंधन में मैं बंध चुकी, कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं, इस जन्म ना सही उस जन्म में सही, नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं। देखो तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो वो जालिम कहीं से तुम्हें देख ले और तुम्हें भी गोली मार देगा। तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे साथ मेरी मौत हो जाओ ठीक है रेनू, लेकिन मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना हम जैसे लड़कों का प्यार करने वाली तुम जैसे लड़कियां कोई विश्वास नहीं करेंगे। ये धोखेबाज होते हैं लड़के। देखो मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और सुनो, हो सके तो मुझे माफ कर दे। या भगवान, तुमने क्या किया? रेनू के साथ प्यार करने के बाद मेरा रिश्ता यहीं से तोड़ दिया तुमने। रेनू, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? भगवान ने तुमने मेरा साथ रेनू से क्यों छुड़ाया प्रभु? कि तो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे, गजब भयो रामा। माखन भैया जल्दी आप भाग जाइए, जल्दी आप यहाँ भाग जाइए। क्यों भैया? आपको जालिम सिंह खोज यहाँ पा जाए, गोली मार देगा। भाग जाइए, भागिए भागिए, भाग जाइए, भाग जाइए। हम खसक गए नहीं, साला आ जाएगा हमको भी गोली मार देगा। भाग हो न मरिए तो हाई सरकार की न मर दो। अरे माई हो, अबे साले शोर नहीं मचाने का। अरे माई हो, इस लड़की को गोली कौन मारा है? जालिम सिंह ने। अरे माई, अबे साले जालिम सिंह का नाम तेरे लप पर कैसे आया? मारते वक्त रेनू ने बताई है कि मुझे गोली जालिम सिंह ने मारा है। हरामजादे, हाँ। ये तो दुनिया छोड़कर चली गई। हाँ। वो क्या कहेगी साले? तुम अरे कहे हो। नहीं। जालिम सिंह का नाम तुम्हारे लप पर नहीं आएगा। हाँ। जो मैं कहूंगा वही तुम्हें कहना होगा। अच्छा, ये कहो कि गोली माखन सिंह ने मारा है। हाँ। कहोगे ना? हाँ। क्या कहोगे? जामा। अबे साले जामा क्या है रे? यह कि जालिम सिंह कहा कि माखन सिंह। पहले अपनी मौत जिंदगी का फैसला कर लो। नहीं, हमका जिंदगी चाहिए। जिंदगी चाहिए हाँ। तो मेरे साथ तुम्हें थाने चलना होगा। अरे बपाई रे, और दरोगा जी के सामने तुम्हें बयान देना होगा कि दरोगा साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे सामने माखन सिंह रेनू को गोली मारा। अरे बपाई रे। कहेगा ना? हाँ, कहा भाई। क्या कहेगा? वही वह क्या? जौन पहले कहे। अबे साले माखन। हाँ, माखन सिंह ने मारा है। माखन सिंह सुन लो, अगर मेरे खिलाफ थाने में साले गवाही दिया जी
जालिम सिंह का नाम तुम्हारे लपराया। जी। थाने के बाहर निकलते साले तुम्हें गोली से मारूंगा। अरे माई हो। तुम्हें नहीं, तुम्हारे खानदान को। माई हो। पहले लाश छुपाओ, छुपा लाश। अरे माई हो। पकड़ भैया। रामजादी। पकड़ ऐसा छिड़ाई लाई चल। छिड़ाई लाई चल, सिलाई बाद में होए। संजय, अरे संजय, मजदूर का ले रहा 100 ड्राम दारू आवत है ओका रखे क्या घरवा में है। जल्दी आओ। सर जी, क्या अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? और सैयद हमारी बात को सुनो कलेजा। सेठ हमारी बात को सुनो कलेजा थाम, और माखन रेणु को सुनो पहुंचाया माखन सिंह आपकी बेटी रीनू को गोली मार दिया, उसे सुरधाम भेज दिया। शेर जी मेरे सामने की बात है, मैं कुछ दूर था वरना साले को ही गोली मार देता। ये भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? और आपकी बातों पे मुझको होता ना विश्वास। आपकी बातों पे मुझको होता ना विश्वास। और माखन वैसा कर दिया ना थी मुझको आस। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब क्यों मार दिया, क्या मामला है? साहब साहब बताइए ना। मारते वक्त आंखों से देखा हूँ मैं, वक्त ज्यादा नहीं मैं बहुत दूर था। भागने में सफल पाजी वो हो गया, गोलियां भी चलाने में मजबूर था। मेरे सौर मारा। मेरी भगवान कैसी खबर सुनो रहा है, कहाँ पे बता दो हमारी लली। ना बिगाड़ा था मैंने किसी का कभी। फिर सजा ऐसी क्यों मेरे भगवान, ना बिगाड़ा था मैंने किसी का कभी। भगवान रोने से सेठ जी कुछ न मिल पाएगा, मानो मेरा कहा जल्द थाने चलो। पुलिस के हाथ से बचो सकता नहीं, बाद में लाश को सेठ लाने चलो। थाने चलिए, वो पुलिस के हाथ से बचकर नहीं जाएगा। और चलिए मैं थाने चलने को तैयार हूँ। चलिए मैं थाने चलने को तैयार हूँ। और मैं लिखा पूरा पट बच न पाएगा। चलिए मेरे साथ थाने, देरी मत कीजिए। ठीक है। पहले एफआईआर लिखवाइए। आओ चलिए जय हिंद। सिपाही विश्वकर्मा जी एंड वर्मा जी, अपने बड़े अधिकारी जो राजकरण जी का खून हुआ है, उनकी जगह पे जो बड़े साहब आए हुए हैं उनका नाम है मिस्टर सूरज। मिस्टर सूरज, बड़ा जी अच्छा नाम है साहब। ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शीघ्र यहाँ आने वाले। ठीक है, यहाँ पे आने वाले। जी हाँ। अच्छा साहब। छोटे साहब, जी सर। हल्के समाचार ठीक तो ना? हल्के का समाचार बिल्कुल ठीक है साहब, हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर मेरे रहते हुए गड़बड़ी हो भी कैसे सकती है सर? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा नाम दरोगा राबोर है। मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ सर, बहुत कड़ा शासन रखता हूँ साहब। चौकीदार, कैसी आवाज आ रही है? देखो
रहा साहब? तो बस साहब राव से नमस्ते नमस्ते। क्यों जी, कौन हो, कैसे आए, क्या काम है, बोलो जल्दी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि इतनी देर तक हम तुमसे बात अरे करते मौका रहे। तो दिया जा साहब, आप तो स्टेशन पकड़ लिए। अरे पूछ तो रहा हूँ कि कौन हो, कैसे आए, क्या काम है, बोलो जल्दी बोलो, बोलती क्यों नहीं। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा ही नाम दरोगा रामोर है, बोलो। हाँ, ये रही मार्के की बात कि मैं कौन हूँ। जिला उज्जैन का निवासी हूँ। हाँ। मेरा शुभ नाम ठाकुर जालिम सिंह। जी हाँ। मेरे इलाके में घटना हो गई साहब। घटना? जी हाँ। कैसी घटना? शेर जी आइए और दरोगा जी के सामने अपना बयान दीजिए। चौकीदार! यस सर। इडियट नालायक गधे कहीं के, तू जब देखो यही कहता रहता कि मैं हल्के में रहता हूँ। हल्के में घटना हो गई, तुम्हें कुछ मालूम है? नो सर। हराम जादे, पता करो देखो। गजब हो जाता है। कौन हो भाई? अरे साहब, चौकीदार हमार बिटिया। क्या बकते हो? चौकीदार हमारी बिटिया, मैं तुम्हारी बिटिया हूँ। अरे चौकीदार गजब हो जा। क्या हुआ सेठ जी? हमार लड़की चौकीदार। क्या बकते हो साहब? क्या है? कैसे आदमी आ कहल हमारी लड़की चौकीदार? क्या है, पागल हो गया है? चौकीदार तुम्हें लड़की या लड़का दिखाई पड़ रहा है? मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। साहब, क्यों चौकीदार को तुम बिटिया बना रहा है? अरे हम आपन दुख सुख सुनावे आए साहब, कहे नहीं जरूरत। क्या नाम है? हमारा नाम गोपाल सेठ आता है। तुम्हारा नाम गोपाल सेठ, तुम्हारे पिताजी का नाम? भोपाल सेठ। ओ माय गॉड, बाप और बेटे दोनों ही की छत में पैदा हुए। बेटे का नाम गोपाल सेठ और बाप का नाम भोपाल सेठ। तो कहिए गोपाल सेठ, मैं आपको क्या परेशानी है? चिंता नहीं करो, आप थाने में आ गए हो। अब तुम साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे साहब, गजब हो गया क्या साहब। गजब हो गया सेठ जी? हमारी बिटिया का गोली मार दे दरोगा साहब। दरोगा साहब तुम्हारी बिटिया को गोली मार दिए? तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे फंसाने के लिए आए। सही कहा दई साहब, हमारी बिटिया का गोली मार दे दरोगा साहब। फिर वही बात, अरे मैंने कहा तुम्हारी बिटिया को गोली मारा है, मैंने तो अभी तक किसी पर गोली नहीं चलाया। साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, जो गोपाल सेठ कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ है। आप भी गवाही देने के लिए आ साहब, गए। इसमें गवाही का सवाल ही नहीं है। ये कह रहा है कि दरोगा साहब मेरी बिटिया को गोली मार दिया। ठीक कह रहा है। ठीक कह रहा है। गोपाल जी का कहना यह है कि दरोगा साहब, मेरी बेटी को किसी ने गोली मार दिया। किसी ने तो लगाता ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि गोपाल सेठ की बेटी का मर्डर हो गया है। हाँ। इनका दिमाग ठीक नहीं है, बराबर जवान साफ निकल नहीं रही। और कहने का मतलब है कि साहब, मेरी बेटी को किसी ने गोली मारा है। ओह यस बात यही यस, है। मैं समझ गया। शेर जी, तुम्हारी बातों को मैं अभी समझा। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की को किसी ने गोली मार दिया? साहब, सर, ये है गोपाल सेठ, इनकी लड़की का मर्डर हो गया सर। इनकी लड़की को किसी ने गोली मार दिया। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी लड़की को किसी ने गोली मार दिया? तो सेठ जी चलो दिल में तुम अपने करो, रोने से अब न आएगी वापस उतार। मौत की सजा उसको मैं दिलवाऊंगा, जिसने गोली से मारा मुझे तो बता। बयान मैं दूंगा जिसने मारा है। श्रीमान जी, बयान देने के पहले मैं आपका परिचय चाहता हूँ। जिला उज्जैन का निवासी हूँ और मेरा शुभ नाम ठाकुर जालिम सिंह। अच्छा अच्छा, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए साहब, मारा किसने? मारते वक्त गोली से देखा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। नाम माखन बड़ा माली मरहूर है। जब मैं दौड़ा तो पाजी भगा जान ले, मैं सुनाया सभी सच्चा मजबूर है। सच में सुना क्या? सर, जब मैं दौड़ा तो दूर निकल गया, वरना हरामजादे को वही गोली मार देता, चाहे मुझे सजा हो जाती। सर माखन इतना खूंखार हो गया है। यानी कि जिस समय कातिल ने कातिलाना हमला किया जी उस समय आप घटना स्थल पर मौजूद थे। हाँ साहब। तो क्या आप अदालत में गवाही देंगे? हाँ साहब, मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि माखन सिंह मेरे सामने गोली से मारा नहीं।
अच्छा अच्छा माखन सिंह रीनू को गोली मारा है। अच्छा अच्छा। और जितनी बातें यथार्थ मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दूर न होता तो उस कमीने को वहीं गोली मार देता, चाहे मुझे सजा हो जाती। विश्वकर्मा जी, जी साहब। इनका FIR दर्ज कर लिया जाए। ठीक है साहब। आइए सेठ जी, बयान दीजिए आप। तो सेठ जी, हाँ साहब, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम साहब गोपाल सेठ है। गोपाल सेठ। आपके पिताजी का नाम? भोपाल सेठ। भोपाल सेठ। मौजा? साहब उज्जैन के रहने वाला हूँ। उज्जैन के। हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए कि तुम्हारी बेटी का मर्डर कितने समय हुआ था? साहब रात में हुआ था साहब। रात में? हाँ साहब। नहीं, सही से बताइए। सही बता रहा हूँ साहब। रात में? हाँ साहब। लगभग कितने समय होगा? अब साहब घड़ी तो पहरे नहीं रहे हम साहब। ठीक है। तकरीबन 11-12 बजे भाव होता है। ठीक है। तो क्या आपकी तरफ से कोई गवाही मिल सकती है? हाँ साहब। बुलाइए। बाबू साहब जालिम सिंह। दीवान साहब, गवाही मैं दूंगा। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम जालिम सिंह है। जालिम सिंह। आपके पिताजी का नाम? विजय सिंह। विजय सिंह। आप भी उसी मौजे के हैं? हाँ, उज्जैन के निवासी हूँ। तो जिस वक्त एक घटना घटी, आप मौके थे? हाँ, मैं कुछ दूर था। लगभग कितनी दूरी? लगभग 100 गज दूर। 100 गज दूरी। तो जिस वक्त मर्डर किया जी, तो उस वक्त उसको आप मना नहीं कर सके? आवाज लगाया। हाँ। आवाज सुनकर वो हरामजादा फरार हो गया। फरार हो गया? वरना वहीं गोली मार देता, चाहे मुझे जेल हो जाती। ठीक है। तो क्या आप अदालत में बयान दे सकते हैं? हाँ, गवाही दूंगा। ठीक है। एलिजा साइन कीजिए। साहब, लाश पड़ी हुई है और शेर मेरे साथ चल रहे हैं। आप चिंता नहीं कीजिए, हम पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचेंगे और मौके का जायजा लेंगे, छानबीन करेंगे। मौके पर जो ये पता चल गया कि फला इंसान ने रेणु का खून किया है, तो मैं उसकी जिंदगी जेल में सड़ा डालूंगा, हरामजादों की। ये नोट कर लेना। ठीक है साहब, आइए शेर। चलिए। नमस्ते नमस्ते। देखिए साहब। छोटे साहब। जी सर। हम बाफोर्स घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। जी सर। पहुंचने पर मौके की तफ्तीश करेंगे। यस सर। तफ्तीश के दौरान वहाँ स्थानीय गवाह जो होंगे, जमींदार के अलावा किसी ने और भी देखा होगा। जी सर। तो हम उनका भी बयान लेंगे। चौकीदार यस सर। इधर आओ। चौकी। अबे ये जमींदार का कैरेक्टर कैसे है बे? आदमी साला बहुत और भी है साहब। आदमी ठीक नहीं मालूम। ठीक आदमी है, बहुत और भी है। उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा हरामजादे की। चौकीदार चिंता नहीं करूँ। साहब क्या पूछ रहे हैं? जो पूछ रहे साहब मैंने उसका जवाब दिया, बहुत और भी आदमी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो हम मौके पर पहुंचकर उसकी तस्दीक करेंगे साहब। चलिए सर, चलें। चलो। चलिए साहब, चलिए। चलिए सर। अरे मखना, इतना बड़ा गुंडा हो गया रे, हमारी बिटिया के ऊपर गोली चलाए थे। तोर बाप जिंदगी में हमारे किया कमाइश और खाइश मजदूरी की, अच्छा इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हमारी बिटिया के ऊपर गोली चलाए। घबरा जिन, हम तोरे घर में आई थे, अगर तू हमका मिल गया ना, हम तो का बोटी बोटी ना काट के बहा दी, तो हमारा गोपाल सेठ नाम नहीं। अबे हमार बेटवा माखन खड़ियाने से नहीं आवा, हम वही करा है दिखत है। राम 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 सेठ के बच्चे। खड़ा हो रहा, इधर चल। हाँ सेठ। मखना कहाँ है रे? माखन माखन ससुरा के नाती नाम धरा है। और माखन कहाँ है, तू जल्दी माखन कहाँ है, तू जल्दी बता दे, बस एक बार अपनी जुबान को हिला दे। जब खोलेगा ना तू अपनी जुबान को, और मेरी टेंग तुझको वदम को बैठा दे। शेर जी कहाँ है रे? मखना कहाँ है? नहीं कैसे माखनी आया यहाँ
शिकवा शिकायत जुबा परी। सेठ जी हाँ। वो कल से घरे नहीं आवा। अच्छा तो सीधे न बताओ मेरे तैयार न बताओ बे। सेठ हमका मालूम नहीं। अरे मालूम हो जाए ससुरा के नाती। और जब तलक खोलेगा ना तू अपनी जुबान, तब तलक मैं तेरी खून मेरी ललिका किया जिस तरह उस तरह से मैं तेरी सफाई करूं। मुझको माखन का मालूम ठिकाना नहीं। बात सेठ मेरी और यकीन कीजिए वो गया है कहाँ मैंने जाना नहीं। नहीं सेठ उनका मालूम नहीं सेठ। अरे राम हो नहीं मालूम नहीं बताओ बे रे सेठ न बताओ बे। हमका पता नहीं। हरे राम हो बोल न बताओ बे। अरे मालूम हो जाए हमका जिस मारा अगर बताओ दे ना हमका मालूम नहीं। ये पूरा कलारिया तो है पटवा हम घुसेर देव रे। हमका पता नहीं। हाँ, हाँ? हमका मालूम नहीं पता है नहीं जैसे हम बिटिया की वियोग में तड़पत ही ना वैसे तय तड़प तड़प के मार तेरी ऐसी की तैसी। हाय भगवान हूँ मैं क्या देखता, बोलो बाबू ये खून किसने किया। और कुछ समझ में मेरे बातें आती लगी। कुछ समझ में मेरे बातें आती लगी। किसी अधम ने ये बाबू से बदला लिया। जो है गोपाल सेठ ये बेटा सुनो, बस उसी ने मुझे अब किया है बेटा। बाबू सेठ गोपाल ने तुम्हें क्यों मारा? बेटा सेठ गोपाल कहते रहे कि तेरा बेटा माखन मेरी बिटिया रेनू को गोली से मारा है। बापू मैंने रेनू को गोली नहीं मारा। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि रेनू को जिसने गोली मारा है वो सेठ का जिगरी दोस्त है। यानी जालिम सिंह ने मारा है रेनू गोली। बाबू जालिम सिंह? हाँ मैं क्यों मारूंगा? रेनू मेरा क्या बिगाड़ी है? बेटा आज के 20-22 साल की बात मैं अपने दिल में छुपाए रखा हूँ बेटा, उसको बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक से सुन बेटा। बापू वो कौन सी बात है जो आज के 20-22 साल की बात है तुम अपने दिल में छुपा रखे हो और मुझे नहीं बताए? बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ मेरे लाल। ये क्या कर रहे हो बाबू, ये क्या कर रहे हो? मैं सत्य कहता हूँ बेटा। नहीं बाबू तुम्हारे ये चाकू लगा है, तुम्हारे होशो हवास ठीक नहीं है। तुम मेरे पिता हो ऐसा मत कहो बेटा। आए बेटा मैं सेठ गोपाल के खेत में काम करने जा रहा था तो मैं तुम्हें खेत में पड़ा पाया था बेटा।
खेत में मुझे पड़ा पाए थे। हाँ बेटा, जब मैं तुझे अपनी गोद में उठाया उस समय तेरी उम्र 2 या 3 महीने की थी बेटा। क्या कहा बापू, मैं 2-3 महीने का बच्चा था जब मुझे तुमने खेत में पाए? हाँ बेटा। ये कितने दिन की बात है बाबू? आज 20-22 साल की बात है बेटा। 20-22 साल पहले मुझे खेत में पाए थे। हाँ बेटा, जब अपनी गोद में तुम्हें उठाया तो तेरे दाहिने पैर के तलवे में तिल का निशान था बेटा। यानी मेरे दाहिने पैर के तलवे में जो तिल का निशान बना है ये बचपन से था? हाँ बेटा, मुझे ये भी पता नहीं कि तेरी माँ कौन है और तेरा बाप कौन है बेटा। नहीं बाबू, ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? बेटा, मैं तो तेरा पालने वाला बाप हूँ। मेरे माँ मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ बेटा। मेरे सगे पिता तुम नहीं हो? नहीं बेटा, तू यहाँ से भाग जा बेटा। मैं कहाँ जाऊँ बाबू, मैं तुमको छोड़कर? बेटा, जहाँ तुम्हें छुपने की जगह मिले तू कहीं जाके छुप जा बेटा, नहीं तो मेरे खून का इल्जाम ये तेरे मत्थे पर न लग जाए बेटा। क्या कहा बापू, मैं कहाँ जाऊँ? तुम तो ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। मेरे माँ बाप जो दुनिया में कोई नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ बाबू, मैं कहाँ जाऊँ? बेटा, तुम मेरे पिता हो, मैं तुमको छोड़कर कहीं ऐसे मुसीबत में नहीं जाऊंगा। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से भाग जा मेरे लाल। या मेरे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मुझको भी साथ में लेके चलो बापू। जब मेरी दुनिया में माँ बाप कोई नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे सहारा देगा बाबू? अपने साथ मुझको भी लेके चलो बाबू, मुझको भी। चले तुम जहाँ से हुई जिंदगी पर आई, तुझे मिल गया ठिकाना, मेरी मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तुमने जो दे दिया गम पे मौत मर गए हम, दिल उठ चला जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किसी काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बाबू, भैया माखन, आप यहाँ से भाग जाओ भैया, आगे पीछे पुलिस पड़ी है भैया। हो हाँ भैया, हो सकता है खून का इंजाम आपके सर लग सकता है भैया। भैया, भैया माखन। साहब, क्या देख, खून किसने किया? साहब हमको नहीं पता साहब। क्या करा साहब हमको नहीं पता साहब। साहब हमको नहीं पता साहब। बोल साहब, बोल खून किसने किया? बोल हमको नहीं पता। चलो इसको अरेस्ट करो, साहब चलान कर दो, चलान कर दो, चलान करो। अरेस्ट करो जल्दी इसको। नालायक कहीं का मर्डर कर दिया। साहब देख तो मर्डर हो गया साहब। देखिए साहब, ये देखो साहब, धारदार हथियार से। ओह, छोड़ो साहब, इसका कोई शिनाख्त नहीं लग रहा है, लावारिस लाश से लगता है। जी साहब, चेक करो, चेक करो, लाश चेक करो। चेक करो। क्या चक्कर है साहब?
छोड़ो साहब, कोई शिनाख्त मिल रही है इसकी? छोड़ो साहब, हम ऐसा करते हैं, जी सर। इसका जो होलिया लिख लेते हैं ठीक है और इसे पेपर में दे देंगे। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है। विश्वकर्मा जी लिखिए, इसकी लंबाई लिखिए 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, रंग सांवला, और इसके गाल पर फोड़े का निशान है। लाल पे फोड़े के साथ। इसे पेपर वाले को दे दीजिए। अच्छा ठीक है साहब। जी साहब। पेपर में आ जाएगा और लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है। और इसको इसको आप रख लो। इसको पेपर वाले को दे दूंगा। नहीं नारायण, पेपर वाले को दे के क्या करेंगे? इसको सील करके रखो। तो कैसे छापेगा साहब, किसी से मर्डर हुआ? लिख देगा कि धार सामान से मर्डर हुआ। ठीक है साहब, विश्वकर्मा जी उठाओ लास्ट उठाओ, ले जाओ। ले चलो पोस्ट मास्टर के। पोस्टमार्टम के लिए नारायण, पोस्टमार्टम के लिए। जी साहब, ले चलो। छोड़ो साहब, जी सर। हमारे हल्के में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, हाँ साहब। लेकिन हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी सर। छोड़ो साहब, क्या करें, हम मजबूर हो गए हैं कि किसी कातिल के पीछे पड़ जाते हैं तो बड़े बड़े नेता लोग, ऊपर से अधिकारी लोग हमारा ट्रांसफर करवा देते हैं। जी साहब, या कहीं और ड्यूटी लगवा देते हैं। देखिए, हम माखन सिंह की तलाश कर रहे थे कि माखन सिंह दूसरा मर्डर कर बैठा। जी सर। और छोड़ो साहब, देखिए हमारी ड्यूटी जो शहर उज्जैन में मेला लगा हुआ है, हाँ सर। पूरे स्टाफ की ड्यूटी मेले में लगा दी। क्या कहा? मेले में ड्यूटी लग गई? मेले में ड्यूटी लगे। अब बताइए माखन सिंह पकड़ा कैसे जाएगा? सर मेले में भी तो सर मेले में भी तमाम तरह के हिस्ट्री सीटर लोग आते हैं। जी साहब। हम मेले में कड़ी निगाह रखेंगे तो उन्हें जरूर अरेस्ट कर लेंगे। छोड़ो साहब, ऐसे हम कैसे अरेस्ट कर पाएंगे? देखिए, मेले में भी हम कुछ तजुर्बे के साथ चलेंगे। कैसे? आप कैसे चलेंगे? देखिए, हमारी कुछ पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में रहेगी और कुछ वर्दी में रहेंगे। ठीक है साहब। जो वर्दी में रहेंगे वो सरकारी गाड़ी पर रहेंगे और जो सिविल ड्रेस में रहेंगे प्राइवेट गाड़ी पर रहेंगे। जब हम मेले में पहुंच जाएंगे तो हमारी पुलिस फोर्स मेले में चारों तरफ टुकड़ियों में बढ़ जाएगी। हाँ, और कड़ी निगाह रखेंगे। कड़ी निगाह रखेंगे, कहीं कोई हादसा होने न पाए। ठीक है साहब, ठीक इसलिए है। हमारी ओके जिम्मेदारी है। जी साहब। ठीक है। तो आइए हम मेले की तरफ चल रहे हैं। चलो साहब। जय मां भवानी की। देखो साथियों, कहिए। अपना डाकू दल तो तैयार हो चुका है, हाँ। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या? हम में से सरदार कौन है। साथियों, अभी अपने ग्रोह में कोई सरदार है नहीं, तो किसे समझोगे? लेकिन बगैर सरदार के हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बोलो क्या सोच रहे हो? लेकिन साथियों, क्या? ऐसा लग रहा है कि गांव वालों को जानकारी हो गई है और हम लोग यहाँ रुकेंगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि किसको सरदार बनाना है। बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। बोलो मां भवानी की जय। मेरे भगवान, न मैं मेरे मालिक, न मैंने खून किया न कत्ल किया, लेकिन खून का इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया। मेरे पिताजी ने क्या कहा, बेटा अपना तुम जान लेके भाग जाओ, तुम अपना जान लेके भाग जाओ, वरना ये खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर लगेगा। और हकीकत में पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मैं कहाँ जाऊं भगवान। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि मरते समय पिताजी ने क्या कहा कि बेटा तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैं आज के 20-22 साल पहले मैं तुझे खेत में पाया था। तो भगवान, मेरे माँ बाप कौन है? मैंने कौन से किस जन्म में क्या मैंने गुनाह किया था जो माँ बाप ने मुझे फेंक दिए थे? मालिक, जिंदगी में मैं मुसीबत उठाता रहूंगा, मैं कहाँ जाऊं? मैं इस बिहार में आया, अब कहाँ रहूं मालिक? मैं कौन मुझे सहारा देगा प्रभु? कौन सा? पहले ये बता, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पर क्यों आए हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। क्या मेरा नाम है? कैसे यहाँ पर इस चंबल, इस बिहार, इस जंगल में मैं कैसे आया? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? साहब, मैं उज्जैन नगर का रहने वाला हूँ साहब। उज्जैन नगर के रहने वाले हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा माखन सिंह है। माखन साहब, बड़ी मैं मुसीबत का सताया हुआ हूँ, भाग कर आया साहब। मुसीबत के सताए हो? मेरी बड़ी
गम भरी कहानी है बाबूजी। कैसी कहानी है तुम्हारी? मेरी कहानी सुन ली जाए, उसके बाद चाहे मुझे गोली मार दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो, चाहे गला घोंट। अरे साहब क्या बताओगे? हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। थोड़ा सा झूठ बोला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी मेरी कहानी सुन ली जाए। बोलो। मैं उज्जैन नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम कैलाश किसान है। कैलाश किसान के लड़के हो? मैं उनका लड़का तो नहीं, लेकिन पाल करके मुझे सयाना किए, इसलिए वो मैं उन्हें पिता मानता था, वो मुझे पुत्र मानते थे। ठीक है। तो और क्या? हकीकत में पूछो तो मेरे माँ बाप दुनिया में कोई नहीं है बाबू। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? नहीं बाबूजी। खड़े हो जाओ। और कहानी कैसी है? कहानी यह है कि मेरे मरते समय मेरे पिताजी ने मुझे इतने बतलाए कि बेटा आज के 20-22 साल पहले मैं तुझे खेत में पड़ा पाया था। जब मैं तुझे खेत में पाया उस वक्त तुम 2-3 महीने के बच्चे थे, यानी बहुत छोटे थे। और जिसने मुझे पाला उन देवता के भी कोई औलाद नहीं थे साहब। साहब उसके बाद मैं क्या बताऊं आपसे, मेरी बड़ी गंभीर कहानी है। बोलो सही। यहाँ डरना नहीं किसी को। बोलो साफ साफ। साहब मेरे पिताजी जिसने पाया मुझे वो बता रहे थे कि बेटा मैं खेत में काम करने जा रहा था और उस वक्त तुम खेत में पड़े थे और रो रहे थे। मैं तुझे पा करके एक औलाद वाला हुआ। मुझे पाल कर उन्होंने सयाना किया। साहब जब पिताजी मेरे बूढ़े हो गए, मैं जवान हुआ, तो हर पिता का फर्ज है कि अपने बच्चे को पाल कर जब जवान करते हैं तो बेटे का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप के दुख उठाए। मैंने पिताजी से कहा बापू अब तुम बूढ़े हो गए हो, कमा कर मैं खिलाऊंगा। मैं खेत में काम करने गया था सेठ गोपाल के यहाँ पर साहब, और सेठ गोपाल ने अपनी बेटी, उनके एक लड़की थी जिसका नाम रेनू था, वो हम मजदूरों के लिए खेत में खाना भेजे थे कि जाकर मजदूरों को खाना खिलाओ। वो लड़की सयानी थी और वो खाना लेकर के आ रही थी कि रास्ते में जालिम सिंह एक जमींदार हैं उज्जैन नगर के, लड़की को अकेली पा करके उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए उसे छेड़खानी किए साहब। जालिम सिंह है। और वो शोर मचाई। जब वो शोर मचाई तो मैंने आवाज सुनकर के फावड़ा लेकर आया और उस लड़की की इज्जत बचाई। अच्छा किया। तो जमींदार साहब ने क्या कहा कि आज बने बनाए मेरे काम में तुमने विघ्न डाला हरामखोर, ये दुश्मनी तेरे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। धमकी दे करके बाबू साहब चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़की ने क्या कहा कि माखन तुमने मेरी इज्जत बचाए हो, मेरी इज्जत के मालिक तुम हो। अब मैं दुनिया में अब दूसरे को मैं अपना कुछ नहीं समझूंगी। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और दूसरे के साथ मैं शादी नहीं करूंगा, ना दूसरे से प्यार करूंगी। हाँ लड़की ने ठीक कहा। तुमने मेरी इज्जत बचाए हो। ठीक कहा उसने। तो मैंने मजबूर होकर के उनके प्यार को स्वीकार किया। अच्छा किया। तो मैंने सोचा कि अगर दिल में मुझसे इनसे मुलाकात होगी, कोई बात होगी, तो लोग कहेंगे कि ये इन्हीं का मजदूर, इन्हीं का ये किसान, ये गरीब आदमी सेठ की लड़की से ऐसी बातें करता है, तो मेरे प्यार में विघ्न पड़ जाएगा, मुझे सेठ जान से मार डालेंगे। इसलिए मैंने लड़की से कहा कि मैं तुमसे इस तरीके से दिन में बात नहीं कर पाऊंगा। रात 12 बजे खलिहान में मैं तुम्हारे आऊंगा, खलिहान रखाने के लिए, और तुम रात 12 बजे वहीं आओगी। यानी वहीं मुलाकात करना। उसने कहा ठीक है, मैं रात 12 बजे आऊंगी। ठीक। साहब मैं झूठ, ईमान ही साथ में जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, झूठ नहीं बोला। गया या नहीं? फिर उसके बाद मैं खलिहान में आया रात 12 बजे। मैं जाकर रहा तो साहब नहीं आई, कुछ लेट हो गई आने में। मैंने बिस्तर लगा करके और मैं कुछ काम से अपने घर चला गया। अच्छा। तो सोची कि बिस्तर लगा हुआ है, यही कहीं माखन होंगे। वो खाली बिस्तर पा करके और बिस्तर पर लेट गई, ऊपर से चादर तान लिया। जमींदार इतनी बातें कहके गए थे कि ये दुश्मनी तुम्हारे लिए महंगी पड़ेगी। मैं ध्यान नहीं दिया उस बात पर, मेरी ही खोज में थे वो समझे न, मालूम उन्हें कैसे मालूम हो गया कि माखन जो है सेठ गोपाल के किसान की रखवाली करने खेत की गया है। वो साहब वो रात में खोजते हुए आए और मैं खलिहान में
बिस्तर लगा कर गया था साहब कुछ काम से, लेकिन बिस्तर पर रेनू आई और मुझे ना पाकर अकेली लेट गई। तो वो समझे कि ये माखन सो रहा है। जमींदार ने बिस्तर मेरा था, उस पर रेनू थी, लेकिन मैं नहीं था साहब। मैं काम से घर चला गया और रेनू को माखन समझ कर, मुझे समझ करके गोली मार दिए जमींदार। गोली मार दिए उस लड़की को? हाँ साहब। उसके बाद खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा। यानी खून उसने क्या इल्जाम तुम्हारे सर पे लगा दिया? जमींदार ने जाकर के सेठ गोपाल से क्या बोले कि तुम्हारी बेटी को माखन गोली मार करके भाग गया। और जाकर के सेठ ने कंप्लेन किया थाने में कि माखन मेरी बेटी को गोली मारा है। उधर पुलिस मेरे पीछे परेशान, इधर सेठ गोपाल गुस्से में मेरे घर पहुंचे। मुझे ना पाकर के मेरे पिताजी को ही दरवाजे पर पाए और उस बेटी का बदला मुझसे न चुका पाए तो मेरे बाप को ही उन्होंने चाकू से मार डाला। खड़े हो जाओ। और पिताजी के खून का इल्जाम भी मेरे सर पे लगाया। मारकर सेठ गोपाल ने और जाकर के थाने में फिर ये कहा कि अपने बाप को भी माखन मार डाला। जमींदार की औलाद, हराम ज्यादा खून तुमने किया और झूठा इल्जाम माखन सिंह पे लगाया। रेनू और मेरे पिताजी के दोनों के खून का इल्जाम मेरे सर पे लगा है। पुलिस मेरे पीछे परेशान है, इसलिए मैं आपकी शरण में भाग कर आया था। घबराओ नहीं माखन, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा और जो भी आएगा माँ कसम वो अपनी जान गंवाएगा। ऐसा ही होगा। बोलो हम लोग तुम्हारी कौन सी मदद कर सकते हैं? मेरी दुनिया में कोई नहीं है बाबूजी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन के लिए मुझे सहारा मिलना चाहिए। मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे एक रोटी मिले आपके शरण में साहब, बस और मैं घबराओ नहीं माखन, खड़े हो जाओ तुम। आज तक तो लोग तुम्हें केवल माखन ही कहा करते थे, लेकिन आज के बाद इस चंबल में सरदार माखन सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और ये लो उठाओ मां भवानी को, मिटा दो उस बेदर्द जमाने को। सरदार माखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, माखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, माखन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ साथियों क्या करना होगा हमें? माखन पहले चलिए गुफा में, हम लोग सरदारी सूट बनवा कर रखे, उसे धारण कीजिए। उसके बाद तो सरदार आप रहेंगे, जो चाहेंगे हम लोग वही करेंगे। जब मैं सरदार बन जाऊंगा तो मेरा कहना तुम लोग करोगे? हाँ हाँ सरदार जी, फिर तो आपकी आज्ञा का हम लोग पालन ही करेंगे। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया दोस्तों। आज के बाद अब ये इस समाज में, इस देश में इस तरीके से अत्याचार नहीं होगा। बोलो मां भवानी की। आप लोग को मालूम हो कि माखन मेरा अपमान किया था और माखन की तलाश है। राजकरण सिंह मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था और मैं कसम खाया था कि राजकरण सिंह एक दिन तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा। हरामजादे तुम्हें सपना दिखाऊंगा। राजकरण सिंह की बेटी को मैं मुन्नी बाई के हवाले किया हूं। अब वो सयानी हो गई है। आज मैं जा रहा हूं मुन्नी बाई के पास, अपनी अमानत वापस लूंगा। राजकरण सिंह, जब तक तुम्हारी इज्जत से नहीं खेलूंगा तब तक सूर्योदय नहीं होगा। वक्त का इंतजार कीजिए, बातें बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान।